ये हिरनी महल में आने को तैयार है। महाराज, मुझे लगता है कि ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य का राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था, लेकिन कई वर्षों से यहाँ सूखे का प्रकोप था। आज अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। ये एक साधारण बारिश नहीं थी। इसकी बूंदें मोतियों जैसी चमक रही थीं, पर इनमें एक अजीब सी उदासी थी। जीजी, क्या आपने कभी ऐसी बारिश देखी है? इसमें कोई खुशबू नहीं, बस एक अजीब सी चुप्पी है। हाँ मालिनी, ये वर्षा सामान्य नहीं है। देखो तो, यह आकाश गंगा के आंसुओं की तरह चमक रही है। हमारी गाय नंदिनी भी आज बहुत बेचैन सी लग रही है। राजकुमारियों, महाराज ने आप दोनों को तुरंत दरबार में बुलाया है। ये बारिश चिंता का विषय बन रही है। चलिए। इस रहस्यमयी वर्षा का क्या कारण हो सकता है? ये ना तो ठंडी है और ना ही गर्माहट देने वाली। मुझे डर है कि ये किसी अनहोनी का संकेत है। स्वामी, मुझे लगता है इसका संबंध हमारी गाय नंदिनी से है। जब जब यह बारिश होती है, वह बहुत बेचैन हो जाती है और एक खास दिशा में भागने की कोशिश करती है। हाँ रानी माँ, मैंने भी ये देखा। नंदिनी लगातार जंगल की ओर देखती है। वीरभद्र और कालजय, तुम दोनों नंदिनी के साथ जाओ और पता लगाओ कि वो किस ओर जा रही हैं और क्यों। जो आज्ञा महाराज। जो आज्ञा महाराज। नंदिनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अचानक एक सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गई। अचानक एक सोन चिड़िया, जो सुनहरे पंखों वाली थी, उनके सामने एक पेड़ पर आकर बैठ गई। रुको, ये चिड़िया क्या कर रही है? ये तो कुछ बात कर रही है। कहना क्या चाहती है ये चिड़िया? आंसू बनकर झरती हूँ, जंगल की पीड़ा कहती हूँ। राजा रानी और राजकुमारियों से कहना तुम्हारी खोज अधूरी है, जब तक मेरा डाल ना मिले। ये तो एक हिरनी है, परंतु इतनी दुखी क्यों है? हिरनी मृणाल अपनी गर्दन झुकाकर नंदिनी को देखती है और अपनी आंखों से कुछ इशारा करती है, जैसे वो कुछ कहना चाहती है। नंदिनी भी उसे देखकर शांत हो जाती है। दाई माँ, मुझे लगता है ये सब कुछ हमारी गाय नंदिनी, सोन चिड़िया और उस
हिरनी से जुड़ा है। मुझे लगता है मृणाल हमें कुछ बताना चाहती है। तुम सही कहती हो नीलांबरी, यह कोई साधारण घटना नहीं है। आज से 20 साल पहले जब मैं तुम्हारी माँ की सेवा में थी, तब भी ऐसी ही बारिश हुई थी। वह बारिश रानी सुलेखा की छोटी बहन मृणालिका के गायब होने पर हुई थी। क्या हमारी रानी की कोई बहन भी थी? हमें तो कभी किसी ने नहीं बताया। मृणालिका को जंगल जाना बहुत पसंद था। वह एक दिन अपनी प्रिय हिरनी के साथ खेलने गई थी। उसी दिन एक साधु ने अपनी तपस्या के बल पर उसे एक श्राप दे दिया था कि वह हिरनी के रूप में बदल जाएगी और तब तक उसी रूप में रहेगी जब तक वह अपने परिवार से ना मिल जाए। उसी समय से यह बारिश होती है जो उस श्राप के दुख को दर्शाती है। ये हिरनी महल में आने को तैयार है। महाराज, मुझे लगता है कि ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। यह मेरी बहन है, मेरी प्रिय बहन। यह मेरी मृणालिका है। मृणालिका का श्राप टूट गया था। वो अपने मानव रूप में वापस आ गई थी। बाहर की बारिश अब मोतियों जैसी नहीं थी, बल्कि धरती को सींचने वाली जीवनदायिनी वर्षा बन गई थी। सोन चिड़िया अपनी प्यारी धुन में चहचहाने लगी थी। जीजी, मुझे लगा मैं हमेशा के लिए अकेली रह जाऊंगी और कभी भी अपनी प्रिय बहन सुलेखा को देख नहीं पाऊंगी। हाँ, आज से ये वर्षा सिर्फ धरती पर जीवन नहीं लाएगी, बल्कि हमारे दिलों में खुशियां भी लाएगी। यह सिर्फ बारिश नहीं थी पिताश्री, यह तो हमारी मौसी मृणालिका का वापसी आने का जश्न था। प्यारे दोस्तों, ऐसी अनोखी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका धन्यवाद।